एनसीआर सोनीपत हरियाणा के गन्नौर क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में 7 कुंडीय हवन यज्ञ किया गया है। गीता जयंती का भी यहाँ से संदेश रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो यह तस्वीरें देख रहे हैं गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से सामने आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हवन संयुक्त रूप से किया जा रहा है। यहाँ स्वामी ज्ञानानंद महाराज हरिद्वार से पहुँचे हैं और गीता की शक्ति के विषय में उन्होंने कुछ खास तौर से यहाँ जरूर जानकारी उपलब्ध करवाई है। यह भी अब आप जरूर सुन लीजिए। गीता केवल उस वहाँ के लिए नहीं, कोई मृत्यु शैया डेथ बेड पर है उसे गीता सुना दो, बुरा नहीं वहाँ भी, लेकिन गीता तो जीवन का गीत है। गीता तो हर क्षेत्र की आवश्यकता है और इसीलिए जियो गीता ने कुरुक्षेत्र के अंदर से कुछ शोध, कुछ आह्वान शुरू किए कि बच्चों के लिए, यहाँ तक कि हर जेल में गीता पाठ हो। पिछले महीने हम सोनीपत में थे, जेल में भी हम देश नगर में जाते हैं, घंटा जेल में जरूर लगाते हैं कैदियों के साथ, और वहाँ जेल बंदी पाठ करने लगे गीता का। उनके अंदर एक बड़ा अच्छा उसका प्रभाव बना। ढेरों स्कूलों में, कॉलेज में गीता पढ़ाई जाने लगी। पिछले दिनों में एक आह्वान लिया ताकि छोटे बच्चे बड़े जुड़े 23 जुलाई को कि गीता जयंती तक 18 श्लोक उनका 1.25 करोड़ पाठ हो पाए। एक संख्या बड़ी थी, लेकिन सबने विश्व भर में साथ दिया। ढेरों स्कूलों में 18 श्लोक पढ़े जाने लगे, ढेरों यूनिवर्सिटी में ने सीखा, हॉस्पिटल में, वृद्धाश्रमों में। और हमारा 11 तारीख को ही 1 करोड़ 25 लाख की संख्या से अधिक हो गए और अब लगभग 1 करोड़ 42 लाख की संख्या वो पाठ की हो, और लोग लगे हुए देश में विदेश में। तो इस प्रकार बच्चों में भी एक इंटरेस्ट बन रहा है, बड़ों में बन रहा है, घरों में बन रहा है, और पूरे विश्व में गीता के प्रति एक जागरूकता बन रही है, कुरुक्षेत्र के प्रति एक सम्मान की दृष्टि बन रही है। और जियो गीता की ओर से एक बड़ा आह्वान लिया गया कि पूरे विश्व में गीता जयंती के दिन 11 बजे जो गीता उपदेश का समय है, उस समय 1 मिनट एक साथ गीता पाठ, उससे पूरा विश्व जुड़े। और इतना एक अच्छा व्यापक उसका प्रभाव दिखाई दिया। प्रथम श्लोक, बीच का श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक, केवल 3 श्लोक लिए गए गीता जी के। ये आह्वान हुआ हर यूनिवर्सिटी में पाठ हो, हॉस्पिटल में पाठ हो, सर्वत्र स्कूलों में पाठ हो, घरों में, हर मंदिर में 1 मिनट के लिए विश्व गीतामय हो जाए। 1 मिनट के लिए सर्वत्र ये 3 श्लोक गुंजारित होने लगे। और इसका ध्येय वाक्य है, हम एक बने, हम नेक बने। इस ध्येय वाक्य के साथ पीछे यहाँ की विधायिका निर्मल चौधरी जी जब कुरुक्षेत्र आई तो इन्होंने कहा कि गन्नौर में आपका कोई ऐसा नहीं हुआ ना, निकले कई बार, लेकिन ऐसा बार बार तो रुकते रहे, फिर परिवार आगे बाहर मिल लिया, बाहर रुक लिए, लेकिन इस ढंग का। तो उन्होंने कहा कि एक बार ये आह्वान गन्नौर वालों को भी पता चले और गन्नौर में भी सब लोग 23 दिसंबर को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ से जुड़े। आप इस आह्वान से जुड़ेंगे क्योंकि ये आह्वान केवल स्वामी ज्ञानानंद का नहीं, केवल जियो गीता का नहीं, ये आह्वान पूरी मानवता के लिए है। ये आह्वान समस्याओं के समाधान के लिए है। ये आह्वान समता समरसता के उद्घोष के रूप में है। ये आह्वान जो है कहीं न कहीं सनातन सम्मान का आह्वान है। 7 अलग अलग हवन कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से सांसद रमेश चंद्र कौशिक के अतिरिक्त यहाँ गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्मल रानी भी मौजूद है और भारी संख्या में यहाँ पर विभिन्न
सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी उपस्थित हैं। गीता जयंती महोत्सव हरियाणा भर में शुरू हो चुका है और दुनिया में भी गीता का नाम अब पहुंच चुका है। इस दौरान सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक और विधायक निर्मल रानी का क्या कहना है, यह भी अब आप जरूर सुन लीजिए। गीता जयंती के ऊपर काफी काम किया है और आज दुनिया के हर देश में गीता जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। ये विकसित भारत में दिखाई दे रहा है। इसी से हम आने वाले समय में ऐसा है, गन्नौर की अपने इलाके की सुख शांति और समृद्धि के लिए ये यज्ञ हम लोगों ने रखा है और इसके पूजन के लिए यज्ञ करने स्वयं स्वामी ज्ञानानंद जी और माननीय सांसद जी में कितना जोश है, कितना उत्साह है, वो तो आप देख ही रहे हो। जो 23 तारीख का एक आह्वान किया गया है पूजनीय स्वामी जी की तरफ से कि 11 बजे एक साथ 1 मिनट गीता पाठ, तो उसके लिए ये सब लोग तैयार हैं, सारी संस्थाएं यहाँ पे तैयार हैं, सब स्कूलों के बच्चे, सब गांव से, ग्रामीणों से महिलाएं। और यज्ञ तो आपको पता ही है, इससे ऊपर तो कोई और कुछ नहीं चाहिए। यज्ञ तो सर्वश्रेष्ठ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये संदेश था, हाँ, उसके लिए जो है हमने ये यज्ञ रखवाया है। प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि 2047 में जब हमें आज़ाद हुए 100 साल होंगे, तब जो है हमारा भारत विकसित राष्ट्र बन चुका होगा और विश्व में एक अग्रणी श्रेणी में होगा। उसके लिए मतलब आप देख ही रहे हो गांव-गांव में जो एक विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आई है, गांव-गांव में जा रही है। अब से पहले तो आपने यही देखा था कि योजनाएं बनती थी, इम्प्लीमेंट होता नहीं था, लोगों तक फायदा पहुंचता नहीं था। अब तो योजनाएं लोगों को तलाश रही हैं, पहले लोग योजनाओं को तलाशते थे। तो ऐसा पहली बार भारत में देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें अभी आप यहाँ देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ उपस्थित जन समूह जो है वो वास्तव में ही गीता के ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहा है और यह संदेश वास्तव में ही हरियाणा की पवित्र धरती का नाम भी वर्ल्ड में जरूर पहुंचा रहा है। खासतौर से सांसद रमेश चंद्र कौशिक और गन्नौर से विधायक निर्मल रानी के अतिरिक्त भारी संख्या में उपस्थित लोग रहे हैं। ज्ञानानंद महाराज ने भी साफ संदेश दिया है कि एक साथ गीता का 1 मिनट तक जरूर श्लोक करना है। राजेश खत्री, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा।